किया जाता है। तो ये उपदेश दिए जाने पर उसको एक अखंडाकाराकारी चित्त वृत्ति होती है। वो कैसा होती है न, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह का होता है। उसी का वर्णन यहाँ कहा गया है। अथ अधुना, अथ माने अनंतरम, अधुना अब क्या कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थ वर्ण्यते। अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्य का अर्थ का वर्णन हो रहा है। अहम ब्रह्मास्मि इस तरह का अनुभव वाक्य का अर्थ का वर्णन हो रहा है। एवं आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरम, करें इस प्रकार जो हम लोग पढ़े थे, गुरु कैसा थे, कैसे गुरु थे न, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु, जो इस तरह के जो आचार्य हैं, वो अध्यारोपापवाद पुरस्सरम, अध्यारोप और अपवाद पुरस्सरम। पहले कोई पूछ रहे थे ये पुरस्सरम का अर्थ क्या है। पुरस्सर का अर्थ है पुरः सरति गच्छति, पुरः माने अग्रे, अग्रे गच्छति की पुरस्सर। पुरस्सर का अर्थ जो पहले हो जाए उसके पुरस्सर दूसरी पद। जैसे तो जैसे गमन के बाद अगर भोजन होगा तो कहेंगे गमन पुरस्सरम भोजनम भविष्यति। तो उसी तरह का अध्यारोप अपवाद पहले है, उसके उसी से ही तत्व पदार्थ का शोधन होता है, तो उसी को कहा अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम। अध्यारोप और अपवाद से क्या करते हैं, तत्व पदार्थौ शोधयित्वा। तत् और त्वम, इस तरह का जो दो पदार्थ है, तत्व पदार्थ, तत्व पदार्थौ, दो पदार्थ को शोधयित्वा, शोधन करके। शोधन करने का मतलब क्या है, शोधन करने का मतलब मैंने कहा था, जैसे सोना, सोना को क्या करते हैं, जो एक बार में सोना ले गया दुकान में, किसी का था बेचने के लिए, तो कहा ऐसे हम नहीं खरीदेंगे, इसको गलाएंगे, गलाएंगे, गला करके देखेंगे इसमें कितना शुद्ध अंश है। वो पूरा गला दिया, गला दिया तो उसमें जितना मिलावट था सब निकल गया, केवल शुद्ध सोना जो है रह गया। तो उसी का उसने दाम दिया। उसी का जैसे गलाने से सोना का शोधन हो जाता है, उसका शुद्ध और अशुद्ध अलग हो जाते हैं, उसी तरह का अध्यारोप और अपवाद के विचार से तत् और त्वम पद का शोधन हो गया। शोधन हो गया माने इसमें जो मिलावट अंश, विशेषण अंश, जैसे मैंने कहा था परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, ये दोनों हट गए। तो हटने से शोधयित्वा वाक्येन, वाक्येन माने तत्त्वमसि वाक्येन अखंडार्थ अवबोधिते, अखंड अर्थ का अवबोधन कराने पर। अखंडार्थ क्या हुआ, पीछे पढ़े थे ना, अखंड चैतन्य मात्रम बोधयति। अखंड माने स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य, ये अखंड का अर्थ है। माने जिसमें कोई स्वगत भेद भी न हो, सजातीय भेद भी न हो, विजातीय भेद भी न हो। और दूसरा एक अखंड का अर्थ होता है संसर्गागोचर प्रमिति रूप, जो अर्थ है उसको अखंडार्थ कहते हैं। ऐसे अर्थ जिसमें, अर्थ माने विषय, जिसमें किसी भी प्रकार का संसर्ग का बोध माने संबंध का बोध न हो। जैसे हम कहते हैं घट कहने से, तो घट घटत तो उनका समवाय बोध होता है, अथवा उसमें कर्मता या उसमें माने कर्तृत्व इत्यादि बोध होता है। इस तरह का कोई बोध नहीं होता है, केवल चैतन्य मात्र का बोध होता है। अभी बताएंगे अखंडार्थ क्या है, इससे आने वाला है। इसीलिए अब अखंडार्थे अवबोधिते, अखंडार्थ का अवबोधन करा देने पर अधिकारिणों, अधिकारी जो शिष्य, अधिकारी कौन है, शिष्य, जिसको माने वेदांत में वास्तविक अधिकार है, ऐसे जो अधिकारी उसका अहम
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंताद्वयम ब्रह्मास्मि इति अखंड कारकारिता चित्तवृत्ति उदेति। तो उसको एक चित्त वृत्ति का उदय होता है। कैसे चित्त वृत्ति का उदय होता है उसको बता रहे हैं। चित्त वृत्ति कहने का मतलब, जैसे मैं अगर कहूं, जब विद्यार्थी लोग, संत लोगों के लिए नहीं कहूंगा, संत लोग को अगर गुरु, मैंने कहा गुरु जी कहने से आप लोग, संत लोग क्या करते हैं, अपने अपने गुरु जी के आकार में उनके अंतकरण आकारित हो जाता है। तो अगर जो विद्यार्थी लोग हैं उनको अगर, चलो उनके लिए भी वही गुरु जी कहते हैं। गुरु जी कहने से जैसे गुरु के आकार में अंतकरण आकारित होता है, उसी तरह का जो अखंडार्थ का अवबोधन होने पर उसको क्या होता है, जो त्वम से अहम लिया जाता है। त्वम से क्या लिया जाता है? गुरु जी जब त्वम कहेंगे, अधिकारी क्या समझेगा, अहम समझेगा। जैसे मेरे गुरु जी अगर मुझे त्वम सत अति कहेंगे, तो त्वम का शोधन हो, त्वम के लिए मैं समझूंगा अहम समझूंगा। अहम क्या था ना, अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य था, तो अपरोक्षत्वादि को हमने हटा दिया है, केवल चैतन्य मात्र। अहम क्या है ना, चैतन्य मात्र। सत भी क्या है ना, चैतन्य मात्र। तो उसी को वर्णन करें। अहम चैतन्य कैसे होता है ना, नित्य होता है। चैतन्य जो है नित्य है। नित्य माने तीनों काल में रहता है, इसका किसी भी काल में अभाव नहीं मिलता है। इसका अत्यंत अभाव या अनन्याभाव या इसका कोई भी जो अभाव नहीं मिलता है, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कुछ नहीं मिलता है, नित्य है। प्राग भावा प्रतियोगित्व या प्रध्वंसा भावा प्रतियोगित्व, ये इस तरह का आप ले सकते हैं। तो नित्य है। और क्या है ना, शुद्ध है। शुद्ध का मतलब इसमें किसी तरह का मालिन्य नहीं है। अविद्या से ही संबंध आता है, अविद्या से सब कुछ आता है। जब अविद्या का नाश हो गया तो शुद्ध है, अविद्या भी नहीं है, कुछ नहीं है, शुद्ध चैतन्य। और बुद्ध माने चैतन्य स्वरूप। बुद्ध का अर्थ चैतन्य स्वरूप। मुक्त का मतलब कोई बंधन से रहित, किसी भी प्रकार के बंधन से रहित, मुक्त है, पूर्ण रूप से मुक्त। और कैसा है ना, सत्य कहने का मतलब बाध राहित्यम, माने इसका किसी भी काल में बाध नहीं होता है। जैसे वर्तमान अगर घटपट हम लोग देख रहे हैं, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब हम लोग को समझ में आएगा ये सब ब्रह्म ही है। झूठ मूठ के घट रूप में भाषित हो रहे हैं, तो उनमें असत्य बुद्धि हो जाती है। तो इस तरह का ये तीनों काल में सत्य है, इसमें किसी प्रकार का बाध या ये बुद्धि नहीं होती है। सत्य स्वभाव में स्वरूप, परमानंद। और कैसा है ना, परम आनंद स्वरूप है। परम आनंद माने जिससे श्रेष्ठ कोई आनंद न हो, माने इससे बढ़कर के कोई आनंद नहीं है। आनंद की बिल्कुल पराकाष्ठा है परमानंद, श्रेष्ठ आनंद। और अनंत कहने से देश काल वस्तु परिच्छेद से शून्य। मैंने बताया था 3 तरह के परिच्छेद होते हैं। एक देशतः परिच्छिन्न होता है, कोई भी घटपटादी वस्तु एक देश में रहता है, अन्य देश में नहीं रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं देशतः परिच्छिन्न। और एक कालतः परिच्छिन्न वस्तु होती है, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखेंगे तो एक काल में रहता है, अन्य काल में नहीं रहता है। और वस्तु से भी परिच्छिन्न होता है, क्योंकि एक वस्तु अन्य रूप नहीं होता है, अन्य वस्तु रूप नहीं होता है, इसीलिए अन्योन्याश्रय मिलता है। तो इसी को कहते हैं जो वस्तुतः परिच्छेद। इस तरह का जो है सर्वत्र
व्याप्त होने के कारण इसमें देशता परिच्छेद नहीं है, नित्य होने के कारण काल से परिच्छिन्न नहीं है, और हाँ, इससे अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण ये भी वस्तु से भी परिच्छिन्न नहीं है। तो इस तरह का अनंत अद्वय, अद्वय माने किसी भी प्रकार द्वैत का अभाव। तो इस तरह का जो ब्रह्मास्मि, इस तरह के ब्रह्म में ही हूँ, इस तरह का इति अखंडाकारकारिता चित्तवृत्ति रुदेति, अखंडकारकारी चित्तवृत्ति उदय होता है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, इस तरह का सप्तम पदार्थ का शोधन करा करके अखंडार्थ चैतन्य मात्र का अवबोधन कराने पर अधिकारी शिष्य को कैसे अनुभव होता है? अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंताद्वयम ब्रह्मास्मि। माने सीधा ब्रह्मास्मि है, लेकिन ब्रह्म कैसा है बीच में बताया गया है। इस तरह का अखंडाकारकारी, अखंडकारकारी चित्तवृत्ति का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का संसर्ग न हो या संबंध न हो, इस तरह की चित्तवृत्ति का उदय होता है। सातु, सातु माने वह जो चित्तवृत्ति चित्त प्रतिबिंब सहिता सती करें, वो चित्तवृत्ति में जब तक चित्त प्रतिबिंब नहीं रहता है, तब तक वो विषय को प्रकाशित नहीं करती है। तो इसीलिए चित्त प्रतिबिंब तो उसके साथ ही है। सातु चित्त प्रतिबिंबिता प्रतिबिंब सहिता सती, वो जो चित्तवृत्ति वो चित्त प्रतिबिंब सहित हो करके प्रत्यक अभिन्न अज्ञातम परब्रह्म, हाँ प्रत्यक, प्रत्यक माने जो वो जो हमारा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि जिस चैतन्य में कल्पित है उससे अभिन्न, उसी को हम अहम करके कहेंगे। तो अहम करके किसको कहेंगे? ना प्रत्यक चैतन्य मात्र को कहेंगे। उससे अभिन्न जो परब्रह्म, अज्ञातम परब्रह्म विषय चित्त, अज्ञात परब्रह्म को विषय करके तदगता ज्ञानमेव बाधते, उसमें परब्रह्म विषयक जो अज्ञान है उसको बाधित कर देती है। तदा, तो बाधित करने से क्या होता है? तदा पट कारण तंतुदा है, पट का कारण जो समवायी कारण कहते हैं अथवा हाँ उपादान कारण, पट कारण तंतुदा है, पट का उपादान कारण जो तंतु है उसका दाह होने पर पटदाहवत, पटदाह की तरह अखिल कार्य कारणे अज्ञाने बाधिते सती, समस्त अखिल माने समस्त कार्य का कारण जो अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान से सब बना था। हम लोग पहले क्या देखे थे? सम प्रधान विक्षेप शक्ति मद अज्ञान उपहित चैतन्यात आकाश, तो उसमें देखे थे सोपाधि प्रधानतया उपादानम भवती, तो प्रधानतया निमित्त कारणम, सोपाधि प्रधानतया उपादान कारणम भवती। इसका उपादान क्या था? इसकी उपाधि जो अज्ञान, अज्ञान उपहित चैतन्य की उपाधि जो अज्ञान था वही प्रधान था। जब अज्ञान ही बाधित हो गया तो क्या रहेगा? सती तत् कार्यस्य अखिलस्य, कार्य है ये गलत थोड़ा लिखा है, तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात्, उसका अज्ञान का कार्य जो अखिल प्रपंच है उसका बाधन होने से तदंतरभूत अखंड कारकारिता चित्तवृत्ति बाधिता होती, उसके अंतर्गत, ये अखिल प्रपंच के अंतर्गत अखंडाकारी जो चित्तवृत्ति, चित्त भी हम लोग पढ़े थे, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी अज्ञान से जो आकाश आदि बने हैं उसी से बने हैं। जब इनका कारण भी नष्ट हो गया तो अखंडाकारक चित्तवृत्ति भी बाधित हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस तरह का हम लोग समझें इसको, जैसे गुरु जब उपदेश देते हैं
गुरु हम लोग ने जैसे पढ़ा, जो पहले अध्यारोप अपवाद से उसको समझाते हैं, शिष्य को समझा समझा करके उसी समय क्या करते हैं, तत्पद के अर्थ का और स्वम पद का अर्थ का शोधन कर देते हैं। शोधन कर देते हैं माने वो तत्पद से भी केवल चैतन्य मात्र का ही ग्रहण करना है, स्वम पद से भी चैतन्य मात्र का ही ग्रहण करना है, अर्थात तुम भी चैतन्य स्वरूप हो और ब्रह्म भी चैतन्य स्वरूप है। इस तरह का जब गुरु बिल्कुल ये करा देते हैं, माने एक अनुभव सा करा देते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे समझा देते हैं, अनुभव सा करा देते हैं। इस तरह का करा देने पर उसको एक अखंड चित्तवृत्ति उदय होती। तो अखंडाकार चित्तवृत्ति कैसी है उसी को बता गया। अहम नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंताद्वय ब्रह्मास्मि, ये अखंडाकारकारी चित्तवृत्ति का स्वरूप है। माने सीधी सीधी बात है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम से शुद्ध चैतन्य मात्र को लेना है, क्योंकि त्वम से क्या लिया गया, तत्वमसि में जो त्वम था ये अहम ब्रह्मास्मि में वही अहम है, और तत्व जो था वो यहाँ ब्रह्म है। तो इसमें क्या है, तत्व से भी शुद्ध चेतन लिए थे और त्वम से भी शुद्ध चेतन लिए थे। यहाँ ऐसे ही करना है, अहम भी शुद्ध चैतन्य रूप है, प्रत्यगात्म रूप है, और ब्रह्म भी शुद्ध चैतन्य रूप है। तो इस तरह के होने पर शुद्ध चैतन्य अभिन्न है। तो अभिन्न होने का कारण शुद्ध चैतन्यकारकारी चित्तवृत्ति होगी। शुद्ध चैतन्यकारकारी चित्तवृत्ति को उन्होंने इस तरह का समझाया। शुद्ध चैतन्य कैसा है, न नित्य है, शुद्ध चैतन्य कैसा है, न शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य कैसे है, न मुक्त है, वो चैतन्य कैसा है, न सत्य है, वो कैसे है, न परमानंद स्वरूप है, वो कैसे है, न अनंत स्वरूप है, वो कैसा है, न अद्वैत स्वरूप है। इस तरह की चित्तवृत्ति का उदय होता है। वो जो चित्तवृत्ति है, चित्तवृत्ति तो जड़ है, वो कैसे विषय को प्रकाशित करेगी, चित्तवृत्ति से विषय प्रकाशित नहीं होते। चित्तवृत्ति के साथ एक चित्त प्रतिबिंब रहता है, वो चित्त प्रतिबिंब के माध्यम से विषय का प्रकाश होता है। तो इसी को करें चित्त प्रतिबिंब। चित्त प्रतिबिंब सहित जो चित्तवृत्ति है वो प्रत्येक अभिन्न जो परब्रह्म, प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न जो परब्रह्म चैतन्य है उसको विषय करता है। तो विषय करने से क्या होता है उसका, क्योंकि हमारा नियम यही है, यदा काराकारी चित्तवृत्ति भवति तद विषय अज्ञानम नाशयति है। तो जिस आकार में आकारित अपनी चित्तवृत्ति होती है तद विषय का अज्ञान का नाश करती है। जैसे घटाकारकारी चित्तवृत्ति होगी तो घट विषय का अज्ञान का नाश होता है। यहाँ ब्रह्माकारकारी चित्तवृत्ति हुई है, इसलिए ब्रह्म विषय अज्ञान नष्ट हुआ है। कि ब्रह्म विषय अज्ञान से ही हमारा ये सब प्रपंच बना हुआ था। क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना, जो विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात आकाश, अज्ञानोपहित चैतन्य से आकाश हुआ था। तो वो जो तो उसका ये हुआ तो अज्ञान नाश हो गया, उसका ज्ञान हुआ तो अज्ञान का नाश हो गया। अज्ञान का जब नाश हो गया तब क्या हुआ, तो केवल चैतन्य मात्र अवशिष्ट रह गया है। तो वो वृत्ति भी नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं, केवल चैतन्य मात्र। बस इस तरह की स्थिति को जो है समाधि स्थिति कहते हैं। तत्र वृत्तौ प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि यथा प्रदीप प्रभा। करें वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य था उसका क्या हुआ, करें वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी यथा प्रदीप प्रभा आदित्य प्रभाव भाषण समर्था सती तया अभिभूता भवती। तथा करें
दृष्टि में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वह बीच में एक दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत क्या है ना, प्रदीप का प्रकाश, दिया का प्रकाश जैसे आदित्य प्रभा को अवभाषण असमर्था सती, समझे, आदित्य प्रकाश को प्रकाशित करने में असमर्थ हो करके तया अभिभूता भवती, उसके द्वारा अभिभूत होती है। तो उसी तरह का स्वयं प्रकाश मान प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्मावभासना रहतया है, जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, माने प्रतिबिंब रूप जो चैतन्य है, वो क्या करती है, घटपट आदि को तो प्रकाशित करती है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशमान जो प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म है उसको अवभाषण नहीं कर पाता है वो। तो क्या होता है, उससे अनर्हतया अभिभूतम सत है, उससे अभिभूत होकर के सोपाभिभूता खंड वृत्तिर बोधितत्वा दर्पणाभावे करें, उसका उपाधिभूत जो अखंड वृत्ति है, मैंने अखंड वृत्ति में ही वो प्रतिबिंबित हुआ था, इसलिए उसकी उपाधि है अखंड वृत्ति। तो अखंड वृत्ति बाधित हो गई है, बाधित बोधितत्वात् गड़बड़ लिखा है, बाधितत्वात् दर्पणाभावे, दर्पण के अभाव में, जैसे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्ववत्, जैसे दर्पण अगर हट जाए प्रतिबिंब भी हट जाता है, केवल मुख मात्र बचता है, उसी तरह का प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवती, वो चित्त प्रतिबिंब भी बिंब रूप ही हो गया कि प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म मात्र होता है। बस आज यही बात रखेंगे। आप लोगों को कुछ अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एक सूचना हम देंगे, ये पाठ कुछ दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या पाठ चालू कर सकते हैं ये आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं। जो पाठ चालू करना है आप लोग गूगल क्लासरूम में उसको आप लोग डालेंगे गूगल क्लासरूम में, हम लोग देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। जो अब अगर ये दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? दिनेश जी जी समझ आ रही है। अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उनको चालू करो। कोई कुछ जानना या समझना चाह रहे हैं तो उनका चालू करो। तो विद्या राज जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? रविंद्रनाथ पंडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ अध्यारोपवाद क्या है? अध्यारोपवाद जिस समय पाठ हो रहा था आप सुने थे कि नहीं सुने थे? मैं आपका आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, आप सुने कि नहीं सुने? जी, जब अध्यारोप अपवाद का पाठ चला था आप सुन पाए थे कि नहीं सुन पाए थे, ये पूछ रहा हूँ। जी मैंने आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, सुन नहीं पाए थे। अच्छा, अध्यारोप थोड़ा आपके पास ग्रंथ हो तो थोड़ा पीछे आवर्तन करके देखिएगा। तो अध्यारोप माने जैसे असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत्, जैसे रज्जु कभी सर्प नहीं होता है, लेकिन उस रज्जु में, रज्जु समझ रहे हैं, रस्सी है, तो रस्सी में जैसे जो कभी सर्प है नहीं, ऐसे रज्जु में जैसे सर्प का हम आरोप करते हैं, इसी तरह का ब्रह्म जो कभी जगत रूप हो ही नहीं सकता है, उस ब्रह्म में जगत का जो आरोप करते हैं उसी का नाम है अध्यारोप। इसी को कहते हैं अध्यारोप। उसमें लिखा है असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि, वस्तुनि माने ब्रह्मणि अवस्वारोप
अज्ञानादि सकल प्रपंच समूह आरोप अध्यारोप, इसको अध्यारोप कहते हैं। और अपवाद ठीक उसका उल्टा है। क्या क्या? रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत्। रज्जु का विवर्त जो सर्प है, विवर्त माने झूठ मूठ के प्रतीत हो रहा है, इसको विवर्त कहते हैं। रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत्। रज्जु का विवर्त रूप जो सर्प है, उसका जैसे रज्जु मात्रत्व है, उसी तरह का ब्रह्म विवर्तस्य जगत या प्रपंचस्य, ब्रह्म का विवर्त रूप ये जो जगत है, उसको ब्रह्म मात्रत्व रूप में समझना या देखना, इसी को कहते हैं अपवाद। माने ये इसका आरोप करना, जगत का आरोप ब्रह्म में करना, इसको अध्यारोप कहते हैं। और उस आरोप बुद्धि को मिथ्या रूप से समझ करके ब्रह्म मात्र को समझना, इसको